हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। फिर चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन या संविधान का 44वां संशोधन? इसका सही जवाब होगा संविधान का 52वां संशोधन कानून। तो संविधान के 52वां संशोधन कानून जो है 1985 ईस्वी में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा राजीव गांधी सरकार ने दल बदल कानून पारित करवाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिस समिति की संस्कृति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता, जीवराज मेहता। तो सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की संस्कृति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश समिति द्वारा की गई थी। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। विकास केंद्र उपागम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था और चौथी योजना का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच चला था और इसका जो लक्ष्य था वो विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आजाद। तो सही जवाब होगा चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे। चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि संबंधी नियमों के विरोधी थे। सहकारी खेती का तात्पर्य क्या होता है? तो उस संगठन से इसका तात्पर्य है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते थे। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका सही जवाब होगा ब्याज दर को कम करना। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी कि जो वैल्यू होती है वो वस्तुओं की वैल्यू बढ़ती है और जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर या कुल प्रयुक्त पूंजी पर? तो सही जवाब इसका हो जाएगा अभिदत्त पूंजी पर। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है और अभिदत्त पूंजी क्या होता है? तो अभिदत्त पूंजी कुल निर्गमित पूंजी का ऐसा भाग होता है जो शेयर धारक द्वारा खरीदा जाता है तथा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पूंजी निगमन नियंत्रक, पूंजी निर्गम नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो सही जवाब इसका होगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय शेयर बाजार एशिया में सबसे पुराना है। तो इसमें जो सेबी है, सेबी का गठन जो हुआ था वो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी, इसको हम लिख देते हैं सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में, जुलाई 1991 में। तो सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और भारत सरकार ने बैंकों को अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो निम्नलिखित में से इसमें किसमें नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो इसमें इसका राइट जवाब हो जाएगा
हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर से देखेंगे यहाँ पे, इसका जो राइट जवाब होगा हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर से क्या होता है, तो इससे मापी जाती है द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व। और लैक्टोमीटर से इसमें दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। पोटेंशियोमीटर से इसमें विभवांतर मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत रहेगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो सही जवाब हो जाएगा तूफानी होगा। वायुदाब की रीडिंग में अचानक गिरावट आने का संकेत होता है कि जो मौसम होगा वो तूफानी होगा। हीरा चमकदार दिखाई देता है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, संपूर्ण आर्तनिक परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। कार्य का मात्रक है जूल, न्यूट्रस, वाट या डाइन। तो सही जवाब हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल होता है। और इसका एक मात्रक और लिखेंगे जूल का मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका दूसरा मात्रक, अगर जूल नहीं आता है तो ये हम इसका आंसर ये लगाएंगे किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी होता है कार्य का मात्रक। निम्नलिखित में कौन कठोरता धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो इसमें कठोरतम धातु है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। विकल्प के अनुसार सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है, जबकि हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप है वो ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। काले हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ये ऑप्शन के अनुसार बस इसमें प्लेटिनम है, वैसे सबसे कठोर माना गया है तो वो हीरे को माना गया है। सबसे कठोरतम हीरा होता है सबसे ज्यादा। सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया के चलते रहने के कारण अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक एक दूसरे में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाता है। हरगोविंद खुराना ने रडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, या वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने। 1983 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। इन्होंने सर्वप्रथम तारों की मृत्यु से संबंधित परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटल स्टार। यह एक प्रकार की समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, समुद्रिक मछली है ये। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने या न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बचाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए, इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण कौन होता है, टिन और जस्ते का, टिन और शीशे का, जस्ता और शीशे का, जस्ता और तांबे का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिन और शीशे का, ऑप्शन नंबर बी। धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण जो होता है वो टिन और शीशे का होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
प्रोटॉन तथा रेडॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, उपरोक्त सभी में। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो प्रदूषित करती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा या तांबा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा। दूध उदाहरण है एक सिलिस का, एक पायस का, एक निलंबन का, एक फेन का। तो यह दूध एक प्रकार का पायस का उदाहरण है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, एलडीएक्स एक विषाणुनाशक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इसमें जो सत्य है वो ऑप्शन नंबर सी। आरडीएक्स इस विस्फोटक को अमेरिका में साइक्लोनाइट और जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स को T4 के नाम से भी जाना जाता है इटली में, और इसमें पता है। एंजाइम्स मूलतः होते हैं वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक एसिड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन या पेप्सिन? इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन। निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO के नाम से जाना जाता है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन 2, विटामिन 6, विटामिन 12। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन 12। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी टू को जाना जाता है राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, और विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी को पायरिडॉक्सिन के नाम से, और विटामिन 12 को जाना जाता है साइनोकोबालामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना, या गलनांक को घटाना। तो थर्मोस्टेट का कार्य है फ्रिज में एक समान ताप को बनाए रखना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। और मृदा का प्रभाव यूरिया से मृदा अम्लीय होता है, अमोनियम सल्फेट से भी अम्लीय होता है, और अमोनियम नाइट्रेट से जो मृदा होगी वह क्षारीय होगी, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? काला, लाल, बैंगनी या नारंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। इसे जहाज में लगाने का उद्देश्य है, यदि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इस बॉक्स में लगे यंत्र से जहाज के दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा सकता है।
तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मैं बीच में इसलिए नहीं बोलता कि आप डिस्टर्बेंस आपको ना हो, और बाद में टाइम बचता है तो हम बोल देते हैं ताकि आप भूलें नहीं। तो इसमें एक कीट के शरीर से निकला स्राव है। कौन से एक कीट के शरीर से निकला स्राव होता है? मोती, मूंगा, लाख या गोंद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाख। लाख जो होता है यह कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताएंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।